हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड दी ब्रज। हम आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट में, मनु महारानी। काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, रिवर साइड है। और कल जाएंगे हम, अभी गला बैठा हुआ है, कल जाएंगे हम जंगल सफारी करने। उसका भी आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमने जो गाइड किया है वो जिम कॉर्बेट का सबसे फेमस गाइड है। और दिखाएंगे आपको। नाम आप कमेंट्स में करिए, उसके बाद मैं भी आपको नाम बताऊँगा, क्योंकि आप जानते ही होंगे जिम कॉर्बेट फेवरेट या फेमस गाइड डाल देना तो भैया आ जाएंगे। ठीक है बड़े भैया? हाँ बड़े भैया। लगता है कि यार उत्तराखंड में इतना ही जंगल है जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया आज भी जंगल है। ओके, 65%। ये जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग है, बस बाकी ओपन फॉरेस्ट है, बस समझ रहे हो ना। इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, इंडिया का और एशिया का पहला नेशनल पार्क है। आप यहाँ पे विजिट करते रहते हो, आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे जब भी कॉर्बेट आते होंगे आपको जगह जगह पे यहाँ पे कस्बे मिलते होंगे और जगह जगह पे आबादी मिलती होगी, राइट? मिलते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, जितने ये जोन है ना कॉर्बेट के आजाद, ये भी सारे विलेज थे पहले। 1936 में ये सारे गांव थे जो धीरे धीरे करके इन गांव को रिलोकेट किया गया और इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया गया। ओके, तो 1936 में जब ये पार्क बना था, इसका नाम ये भी नहीं था, जिम कॉर्बेट नहीं था, इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। ध्यान से सुनिएगा भैया, ठीक है। हेली जो है, मार्कन हेली, हमारे एक यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे रखा था। जब देश आज़ाद हो गया 1947, इसका नाम रखा राम गंगा नेशनल पार्क। राम गंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है, जैसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है, उसके नाम पे रखा था। ठीक, उसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट इसलिए रखा, जिम कॉर्बेट साहब थे एक शिकारी, जो लोगों का मानना है, बट मेरा मानना नहीं है कि जिम कॉर्बेट साहब एक शिकारी थे। मेरा क्यों मानना नहीं है, ये बात का मैटर है। जो लोगों का मानना है वो आपको बता रहा हूँ। जिम कॉर्बेट एक शिकारी थे, यही इंडिया में पैदा हुए थे। 25 जुलाई 1875, 1875 में यही पैदा हुए थे। फादर थे इनके विलियम कॉर्बेट, मदर थे इनकी मैरी जॉन। टोटल 13 भाई बहन थे। 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट थे। 10 से 15 साल की उम्र में एक लेपर्ड मार गिराया था। बाद में बिहार में रेलवे में जॉब करते थे। उन्हें बुलाया जाता था, हमारे उत्तराखंड के 2 पार्ट सुने होंगे आपने, कुमाऊं और गढ़वाल, सुना आपने? कुमाऊं और गढ़वाल में बुलाया जाता था जब कोई बाघ या लेपर्ड नरभक्षी हो जाता था, आदमखोर हो जाता था, मैनेटर हो जाता था। तो ऐसे ही जिम कॉर्बेट को 1909 में उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नेपाल बॉर्डर पे, चंपावत, आपने सुना होगा, चंपावत सुना है? वहाँ उस टाइग्रेस को मारने के लिए बुलाया गया ना, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी आप गैस करो, एक बाघिन ने कितने लोग मार दिए होंगे गुरुजी, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? समथिंग बताओ, कितने मारे हो सकते हैं आप? कैसा 550 लोगों को मारा था गुरु, जो एक सरकारी डाटा था। और सरकारी डाटा हमेशा कम रहता है। उसके द्वारा घायल होकर जो मरे थे उनका कोई काउंट नहीं है, जो गायब हो गए थे उनका कोई काउंट नहीं है। और लोकल विलेजेस बोलते हैं, वो टाइग्रेस पहले नेपाल में मैनिटर हुई थी। नेपाल आर्मी की मदद से उसे इंडिया में खदेड़ दिया गया। इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर उसने 1000 से 1200 लोगों को मारा था। तो जब जिम कॉर्बेट को मारने का उसे प्रस्ताव रखा ना, तो कॉर्बेट साहब ने उसके सामने एक वो रखा कि भाई मैं इसे एक ही शर्त पे मारूंगा, जो आपने इस नरभक्षी को मारने के लिए इनाम रखा है, धनराशि रखी है, मैं इसे नहीं लूंगा। इसीलिए जिम कॉर्बेट मेरी नजर में शिकारी नहीं है। उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के उन्हें मारने का जिम्मा उठाया था। ओके, समझ में आया? वही है मैटर। तो जिम कॉर्बेट जब वहाँ उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट होता नहीं था, जब जिम कॉर्बेट वहाँ पहुँचते हैं, उसी दिन उस टाइग्रेस ने 13 साल की मासूम बच्ची को मारा था। जिम कॉर्बेट बिना समय व्यर्थ करे हुए उसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और उस तक पहुंच भी जाते हैं। जंगल में सिर्फ एक मौका मिलता है, आप या वो। उस मौके को गवाए बिना जिम कॉर्बेट अपनी राइफल से उसे मार के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लोगों को उसके भय से भय मुक्त कराते हैं। हमारे पहाड़ के लोग जिम कॉर्बेट को तब से भगवान की तरह पूजने लगे थे और उन्होंने जिम कॉर्बेट का एक दूसरा नाम रख दिया था, गोरा साधु। उससे ज्यादा जबरदस्त शिकार किया था जिम कॉर्बेट ने 1926 में। उस लेपर्ड का शिकार किया था 1926 में, जिसने 5 जून 1918 से लेके 2 मई 1926 तक 8 साल तक रुद्रप्रयाग के लोगों को और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले यात्रियों को रुला दिया था।
वो एकमात्र ऐसा लेपर्ड था ना जिसके चक्कर में उस जमाने में 5000 शिकारी लगाए थे, 2500 पिंजरे लगाए थे और मरी हुई लाशों में जहर डाला जाता था। वो लेपर्ड इतना शार्प हो गया था कि वो बॉडी के उन पार्ट को खाता ही नहीं था जिसमें जहर होता था। आप समझ सकते हो इतना शार्प लेपर्ड। वो लेपर्ड एकमात्र ऐसा लेपर्ड था जिसके चक्कर में हिंदुस्तान का नाम आज़ादी से पहले विदेशों के अखबारों में छा गया था। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड के शिकार किए थे। आज भी बाघ नरभक्षी होते हैं, 2-4 लोगों को मारते हैं, पहले भी होते थे। उस टाइम में ऐसा क्या हुआ कि साहब ये लेपर्ड इतना ज़्यादा मैनीटर हो गया। तो जिम कॉर्बेट साहब ने द मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग में अपनी बुक में एक जिक्र किया है, कहीं इस लेपर्ड के मैनीटर होने का कारण ये तो नहीं था। हुआ क्या था, 1917 में हमारे पहाड़ी क्षेत्र में और इंडिया में कई जगहों पे एक बीमारी फैली थी, बीमारी जिसे बोलते थे कॉलरा। सुना होगा, कॉलरा फैला था ना। कॉलरा में क्या होता था, छुआछूत वाली भावना थी, जैसे कोविड में था ना, बॉडियां लोग छू नहीं रहे थे, वैसी सेम उस टाइम पे भी यही था। तो लोग इतने ज़्यादा भारी तादाद में मरने लग गए, इतनी ज़्यादा लाशें हो गई, तो लोगों ने क्या किया, शॉर्ट में दाह संस्कार कर दिया। हिंदू रीति रिवाजों में जलाते हैं करके इन्होंने मुँह में कोयला डाला और नदी में फेंकना शुरू कर दिया। नीचे नदी किनारे एक लेपर्ड था जिसके शरीर के अंग खराब होने लगे थे। जब उसके सामने बॉडियां आने लगी तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गई, वो उन बॉडियों को ना खाए तो खुद मर जाए। उसने उन बॉडियों को खाना शुरू किया, लोग मरते गए, बॉडियां आती रही, वो लेपर्ड उन्हें खाता रहा। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडियां आनी बंद हो गई, वो लेपर्ड उन बॉडियों को खा के इतना ज्यादा नरभक्षी हो गया कि वो नीचे नदी से ऊपर गाँव में आ गया। जो मरे हुए लोग उसने मारे उसका कोई काउंट नहीं है, जो जिंदा लोग उसने मारे थे वो 250 थे। उसके द्वारा जो घायल हुए थे और जो घायल होके मरे थे या मिसिंग थे उनका कोई काउंट नहीं। तो लोकल विलेजेस बोलते हैं उस लेपर्ड ने 350 लोगों को मारा था, 2000 से ऊपर जानवर मारे थे। तो जिम कॉर्बेट ने जिस मचान से, जिम कॉर्बेट ने जो सारे शिकार करते थे ना नरभक्षियों के, तो पेड़ों में मचान बना के करते थे, वॉच टावर। तो कभी भी बद्रीनाथ, केदारनाथ गए, इस बार गए थे आप, जाओगे तो आप वो रुद्रप्रयाग जाना, आपको वो पेड़ आज भी वहीं मिलेगा। अच्छा। जो मचान वहीं मिलेगा और उस मचान के नीचे जिम कॉर्बेट का म्यूजियम बना दिया है। और 25 जुलाई को जिम कॉर्बेट के बर्थडे को वहाँ एक बहुत बड़े त्योहार की तरह मनाया जाता है, क्योंकि 8 साल बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। 8 साल एक अच्छा खासा पीरियड है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने ना कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड के शिकार किए थे। ओके, जो मैनीटर हो जाते थे, नरभक्षी हो जाते थे, गांव के गांव तबाह कर देते थे, उनके शिकार किए थे। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट साहब यहाँ से चले गए क्योंकि एंग्लो इंडियन थे। जाते पे बोल के गए मेरी आत्मा तो यही है, बट बंदूक अपने साथ ले जा रहा हूँ। उनका बंदूक बहुत रेयर था। उन्होंने अपना बंदूक 1951 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन उसके म्यूजियम में रख दिया था। 1953 में जिम कॉर्बेट केनिया में पेड़ों पे मचान बना के रहते थे अपनी बहन के साथ। उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट। तो ब्रिटेन की राजकुमारी जब केनिया दौरे में थी तो एक राजकुमारी हंटर से इतनी प्रभावित हुई, वहाँ मिलने आई और कुछ दिन रहेगी। और जिम कॉर्बेट इतने ज़बरदस्त राइटर थे ना, अगर उनकी पढ़ी हुई बुक पढ़ लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी वर्ल्ड फेमस बुक है द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। पवलगढ़ एक गाँव का नाम है, कभी नहीं सुना होगा आपने। जब जिम कॉर्बेट की बुक पढ़ोगे बैचलर ऑफ पवलगढ़, तब उस गांव का इतिहास पता चलेगा। वहाँ जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर मारा था, 11.5-12 फुट लंबा टाइगर, पता है। गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, वो मर गया, तो उस पर बुक लिखा बैचलर ऑफ पवलगढ़। ट्रीट ऑफ माई इंडिया, जंगल लॉर्ड जैसी फेमस बुक लिखी है। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे, तब उन्हें श्रद्धांजलि देने के तौर पे 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम उनके नाम पे रखा था। क्षेत्रफल जी, जोन कितने भैया इसमें? टोटल यहाँ पे 8 जोन है। अभी 2 जोन तो अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं 2-1 साल से। अच्छा। बाकी 6 जोन है। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40 और कुछ गेट तो 100 किलोमीटर तक दूर है ना, बहुत लंबे। और क्षेत्रफल है इसका 1288 स्क्वायर किलोमीटर। 2 स्टेट लग जाते हैं, उत्तराखंड और यूपी। 4 डिस्ट्रिक्ट लग जाते हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, यूपी का बिजनौर। ओके, क्षेत्रफल बता दिए, डिस्ट्रिक्ट बता दिए, स्टेट बता दिए। अभी ध्यान से सुनना, एनिमल का नंबर क्या है हमारे जंगल के अंदर। पूरा पार्क का बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया का जोन का मत समझना। पूरे पार्क में 250 प्लस टाइगर है, 1000 प्लस एलिफेंट है, 50,000 प्लस डियर है, 600 प्लस बर्ड है, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, मंगूस, स्नेक में वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन करैट। 110 प्रकार के तो अलग अलग नेचुरल पेड़ हैं, 51 प्रकार की अलग अलग झाड़ियाँ हैं और 30 प्रकार के अलग अलग बांस हैं, बैम्बू। सामने जो आप देख रहे हैं ये सारा शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज समझते हैं?
तो जिम कॉर्बेट कहाँ बसा है? हिमालय की जड़ पे बसा हुआ है। जो रामनगर का रेलवे स्टेशन है, इसके ऊपर ट्रेन नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है भाबर बेल्ट। हमारे पहाड़ की 2 बेल्ट, उत्तराखंड की 3 बेल्ट होती है। एक होता पहाड़, एक होता भाबर, एक होता तराई। भाबर क्या होता है? जहाँ पे पहाड़ खत्म होता है और तराई शुरू होता है। ओके, और आपको मैंने बताया 250 प्लस टाइगर है। आपके माइंड में होगा कि भाई गिन के आएगा, ये भी एक सवाल है ना। तो टाइगर काउंट कैसे होता है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। तो टाइगर गिनती करते हैं लोग यहाँ पे, फॉरेस्ट वाले, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में। जैसे ये टाइम चल रहा है अभी, अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेके फरवरी लास्ट वीक टाइगर का मेटिंग सीजन का टाइम होता है। इस टाइम में मेल फीमेल बच्चे मेट के लिए निकलते हैं, माँ बच्चों को सेफ रखने के लिए और मेल फीमेल मेट के लिए। तो इस टाइम में गवर्नमेंट जंगल में कैमरे लगाती है। अच्छा। कैमरे कहाँ लगाती है? पेड़ों की जड़ों पे लगाती है, और दोनों तरफ लगाएगी। अगर इस आम के पेड़ की जड़ के नीचे कैमरा, तो ठीक इसकी विपरीत दिशा में भी होगा। दोनों तरफ से कैमरा किसके लिए? दोनों तरफ से कैमरा सिर्फ टाइगर के लिए, क्योंकि जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है, कैमरा दोनों तरफ से क्लिक करता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट। ओके, तो यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर है, बट ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे है। इसलिए यहाँ के टाइगर को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम होता है। भक्षी होता है, समझ रहे हो, आदमखोर होता है। लोग बोलते हैं यार युवराज भाई हमारा 10-10 विजिट हो गए, हमें टाइगर नहीं दिखा। पहले तो पता होना चाहिए आप किस टाइम में कैसा जंगल विजिट करने जा रहे हैं। और दूसरा कारण, टाइगर का बिहेवियर। देखो, टाइगर कोई डियर या लॉयन की तरह नहीं है कि झुंड में घूमता है। टाइगर है एक सॉलिटरी एनिमल, एक शाय एनिमल। उसका बिहेवियर समझो। टाइगर सेलिब्रिटी होता तो फोटो खिंचवाने बाहर आता, वो एक शाय एनिमल है। और अकेले, जितना आपने किताबों में पढ़ा है कि इनकी गुफाएं होती है, सब झूठ होता है। टाइगर का अपना एक एरिया होता है, और नर बाघ अपना एरिया बनाता है, जिसे बोलते हैं टेरिटरी। तो नर बाघ कैसे बनाता है और कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है? कैसे बनाएगा? अपने पैरों से ऐसे खड़ा होता है और अपने हाथों को यूं पेड़ों पे रगड़ता है, जिसे बोलते हैं क्लो मार्किंग। उससे 3 काम होते हैं। उसके नाखून साफ होते हैं, शार्प होते हैं, उसकी टेरिटरी मार्क होती है गुरुजी। ये बताना होता अगले नरबाग को कि देख भाई मेरी हाइट इतनी है, तेरे में दम है तो विजिट करना, नहीं तो मत आना। अच्छा। दूसरा, यूरिन की स्मेल से कवर करता है। ओके, कितने स्क्वायर किलोमीटर में बनाता है ये डिपेंड करता है जंगल में खाना कितना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 250 प्लस टाइगर हैं। और डियर कितने बताए थे? अभी बताया था, ध्यान से सुनो ना, इसलिए हमारी बात हो। 50,000 50,000 हिरन है यहाँ पे। ये उन लोगों के सवाल का जवाब भी जो लोग बोलते हैं युवराज भाई खुली गाड़ी में सफारी होता है, टाइगर अटैक तो नहीं करता। इन 50,000 हिरनों की वजह से ही आप खुली गाड़ी में घूम पा रहे हैं गुरुजी, क्योंकि टाइगर के फूड मेन्यू में अभी ह्यूमन है ही नहीं। उसको पूरा अपना खाना अवेलेबल है। जिस दिन खाना कम हो गया, अपन को नहीं ढूंढना पड़ेगा, वो हमें ढूंढता हुआ आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो टाइगर पे खाना अच्छा है, तो इसलिए एक नर बाघ का टेरिटरी, मेल टाइगर का टेरिटरी है 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर का। अब आप सोचोगे 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर में एक ही मेल टाइगर है? नहीं, एक मेल टाइगर की टेरिटरी में मैक्सिमम 2 फीमेल आ जाती है। ज्यादा भी आती है, कम भी आती है, तो मैक्सिमम 2 लेते हैं। एक फीमेल को मैक्सिमम 3 बच्चा होता है, ज्यादा भी होता है, कम भी होता है, मैक्सिमम 3 लेते हैं। और माँ बच्चों को 2.5 से 3 साल तक अपने पास रखती है। 2.5 से 3 साल की उम्र में वो बच्चा उस माँ की नजर में बच्चा है, वो बच्चा आपकी नजर में बच्चा नहीं है। वो 2.5 से 3 साल की उम्र में लगभग माँ जितना ग्रो कर जाता है। तो एक फीमेल को 3 बच्चा, 2 फीमेल को 6, 3 बड़े, 9 से 10 टाइगर ही है 10 से 11 स्क्वायर किलोमीटर में। आया समझ में? टाइगर का बिहेवियर समझो कि वो एक शाय एनिमल है। गुरु, जिसकी नीति ही छुप के शिकार करना है, वो कैसे हमें इजीली दिख जाएगा? समझ रहे हो ना? आप देखो जंगल कितना थिक है अभी, आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा तो आप उसे देख ही नहीं पाओगे। टाइगर छोड़ो, हाथी नहीं देख पाओगे, इतना ज्यादा जंगल डेंस है। तो जब वो बाहर आएगा तभी हमें दिखेगा। और मेन अहम जानकारी जो मैं आपको देता हूँ, बाकी अंदर जाके थोड़ा मैं भी साइलेंट होकर चलूंगा, क्योंकि जब धीरे चलूंगा, बोलूंगा नहीं, तो मैं भी उन चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। क्या ऑब्जर्व करना है? क्योंकि जंगल में ढूंढना है हमने जंगल का सबसे बड़ा प्रेडिटर। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में लिखा था टाइगर को जेंटलमैन। वो लिखे थे कि जहां इंसान सोचना खत्म करता है ना, वहां से टाइगर शुरू करता है। समझ रहे हो ना? तो उसे पकड़ पाना, तो उससे एक कदम आपको आगे चलना है। तो हमने क्या चीज ऑब्जर्व करनी है? कॉल। देखो, आप सब पढ़े लिखे हो, सब समझदार हो, इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको टाइगर कहाँ मिलेगा? या मुझसे कैसे अपेक्षा करते हो युवराज भाई से कि आप मुझे टाइगर दिखा के लाओगे? इसके 3 मूवमेंट होते हैं, इन्हें फील कर लोगे तो लाइफ में कोई भी नेशनल पार्क जाओगे, ज्यादा गाइड का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहला मूवमेंट रहता है समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड। बट ये कॉमन है, इसे बच्चा भी बता देगा कि गर्मियों में सांप पानी पे दिखते हैं, जाड़ों पे मैदानों पे दिखते हैं। ठीक है। दूसरा मूवमेंट रहता है टाइगर के फुटप्रिंट।
उसके पंजों के निशान से भी हमें 40% पता चल जाता है कि किस एरिया में हमने वॉक करना है। बट फुटप्रिंट अगर जंगल के अंदर जा रहे होंगे तो हम उसके पीछे तो जाएंगे नहीं, और फुटप्रिंट अगर रोड से ज़्यादा दूर है तो हमें रोड से तो दिखेंगे नहीं। जो तीसरा मूवमेंट मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के 300 मीटर अंदर डेंस में भी टाइगर चल रहा होगा ना, तो आपको यहाँ रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल टाइगर है। इस मूवमेंट को बोला जाता है कॉल्स। कॉल्स क्या होता है? एनिमल का चिल्लाना। अब आपको पता होना चाहिए कि किस एनिमल का कॉल कितने % श्योर है आपके अगल बगल टाइगर है। ओके, वही बताने जा रहे हैं। यहाँ पे डियर की 3 प्रकार की स्पेसीज है। पूरे पार्क में डियर की 4 प्रकार की स्पेसीज है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा डियर है, एशिया का और इंडिया का सबसे बड़ा हिरन है सांबर डियर। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। ओके, दूसरा होता है स्पॉटेड डियर, तीसरा होता है बार्किंग डियर, चौथा होता है हॉक डियर। उसका हैबिटेट है ग्रासलैंड, तो वो ढिकाला में ज्यादा दिखता है। ओके, तो यहाँ पे सांबर डियर अगर चिल्ला रहा है 80% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। ओके, स्पॉटेड डियर चिल्ला रहा है तो 60% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। बार्किंग डियर चिल्ला रहा है तो 20% फेक कॉल, क्योंकि छोटू सा होता है डॉगी की तरह, किसी भी चीज को देख के ना डरने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। स्पॉटेड डियर का 60 इसलिए होता है क्योंकि उसे टाइगर की स्मेल भी आ जाती है, तो कई दफे टाइगर दूर होता है, हवा में स्मेल आती है और वो चिल्लाने लग जाता है। बट सांबर डियर का कॉल 80% इसलिए श्योर होता है, सांबर डियर को बोला जाता है वाइल्ड डोंकी, जंगली गधा। वो और एनिमल की कॉल सुन के अलर्ट होके भागता नहीं है जब तक खुद की आंख से टाइगर नहीं देखता है। इसका मतलब सांबर चिल्लाया तो उसने अपनी आंख से टाइगर देख लिया है, पक्का टाइगर है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कॉल चिल्लाना शुरू होता है बंदर का। अगर बंदर चिल्ला रहा है 90% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। वो किस लिए? क्योंकि बंदर का और डियर का बहुत अच्छा ना फ्रेंडशिप होता है। बंदर जो है पेड़ से डियर को अलर्ट कर देता है जब टाइगर देखता है। ओके, वैसे ही तीसरा कॉल श्योर होता है लंगूर का। अगर लंगूर चिल्ला रहा है गुरुजी 100% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर। वो किस लिए? क्योंकि लंगूर का हार्ट, लंगूर का दिल बड़ा कमजोर होता है। वो अगर एक पेड़ में ना मैक्सिमम दूरी में बैठा है तो टाइगर की रोर गुर्राने से ही नीचे आ जाएगा। तो ये कॉल्स अगर जंगल में हो रही होंगी तब आप एक जगह पे रुक के वेट करोगे। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर बाबा पहले आएंगे। समझ रहे हो ना? तो टाइगर एक पेशेंस का खेल है। 2 कंडीशन में दिखता है, आप जा रहे हो, आपके सामने से निकल गया, वो आपकी किस्मत है। कॉल के बाद ढूंढने का एडवांटेज अलग रहता है, वो एक अलग मजा है ना? ये तार फेंसिंग वगैरह हो रही है? नहीं, पूरा एरिया खुला है, ओपन है। अच्छा। ये जो आप देख रहे हो भैया, अभी तक टाइगर ने कितने शिकार किए हैं यहाँ पर लोगों के? हर 2-2 3 साल बाद आता है। अभी करंट में हुआ है, करंट में हुआ अभी का बता रहा हूँ। 16 जून को एक फॉरेस्ट ऑफिसर बाइक से वापस आ रहा था डिकाला जोन में, उसे टाइगर ने मार दिया था। 17 जून को एक दूसरा फॉरेस्ट का कार्यरत लड़का बाहर को आ रहा था, उसके पीछे से फॉरेस्ट की गाड़ी भी आ रही थी, और जैसे ही उसके ऊपर झपटा, पीछे से गाड़ी आ रही थी, तो जब वो गाड़ी वाला ने देखा तो टाइगर उस लड़के के ऊपर था। उस गाड़ी वाले ने बिल्कुल टाइगर के करीब ले गया, टाइगर अंदर भाग गया, फिर उस लड़के को बचाया गया। 1.5 महीना अपोलो में एडमिट रहा, यहाँ पूरा घाव कर दिए थे। फिर ठीक 1 महीने बाद, अभी का बता रहा हूँ, 17 जुलाई को एक मुरादाबाद का लड़का, नेट में आया होगा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मुरादाबाद का लड़का रानी खेत से बाइक में आ रहा था मेन हाईवे से, उसे तो बाइक से ही उठा के ले गया, उसका खाली हाथ मिला था गुरुजी। तो 2-2.5 महीने तक उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बट वो अभी पकड़ में हत्ते नहीं आया। हमारे लिए रहेगा भी इंसिडेंट है सर? यार गुरु, हमारे सामने था, पर हमें मॉक चार्ज ज्यादा किया है। अच्छा। मॉक चार्ज करना क्या होता है? जैसे गाड़ी में एकदम गुर्राते हुए आ जाएगा, बट क्या है ना, टाइगर है गुरुजी एक नॉक्टर्नल एनिमल, समझो। ये रात को मूवमेंट करता है। अच्छा। इसे दिन में दिखता है ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा। जंगल जब हम जाते हैं ना, टाइगर को हम सब ऐसा एकदम नहीं दिख रहा है, उसे पूरी गाड़ी दिख रही है, समझ रहे हो ना? इसीलिए वो गाड़ी पे ही चार्ज करता है। अच्छा। उसे ये नहीं दिख रहा इतने सारे, मतलब उसे टाइगर को रात को 3 गुना ज्यादा दिखता है और दिन में उसे कम दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। तो बहुत सारी अपने चीजें, पास कोई सेफ्टी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे एक टाइगर को 10 खून माफ है। अगर एक टाइगर 10 फॉरेस्ट वालों को भी मार देगा ना तो आते हैं, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल है पूरे इंडिया में। मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। कोई मैं बता रहा हूँ, कोई ऐसी मेरे साथ ही नहीं हुआ तो आपके पास कोई मतलब नहीं। गवर्नमेंट कहती खुद मर जाओ, जी के भी कुछ नहीं खास कर रहे। मर जाओ, जी के भी कुछ नहीं खास कर रहे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। तो इतना 150 करोड़ की आबादी है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। एक आध मर भी गया तो होते रहते हैं भैया। टाइगर बचाना जरूरी क्यों? क्योंकि टाइगर हमारे इस जंगल के, यहाँ पे क्या चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम। यहाँ पे चलती फूड चेन। फूड चेन तो समझते होगे, बचपन में पढ़ा होगा आपने फूड चेन के बारे में ना। तो इस फूड चेन में टाइगर सबसे बड़ा प्रेडिटर है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे टाइगर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हमारे जंगल का इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है। ओके,
स्पीसीज हैं, टाइगर, लेपर्ड, जंगल कैट, लेपर्ड कैट। टाइगर को हिंदी में बाघ बोला जाता है। यहाँ पे इंडिया में सारे बाघों को रॉयल बंगाल टाइगर बोला जाता है। लेपर्ड को गुलदार भी बोलते हैं, तेंदुआ भी बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड में टाइगर जो है, बाघ भारत देश के साथ साथ भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार में भी पाया जाता है। एशियाटिक एनिमल है। वर्ल्ड में टाइगर की 9 स्पीसीज आई थी, जिसमें से 3 विलुप्त हो गई हैं। सबसे बड़ा टाइगर इन टाइगरों में सबसे बड़ा है साइबेरियन टाइगर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका रॉयल बंगाल टाइगर। थर्ड नंबर पे आता है आपका इंडोनेशिया टाइगर। फोर्थ नंबर पे आता है साउथ चाइना टाइगर। फिफ्थ नंबर पे आता है आमूर टाइगर। 6 नंबर पे आता है आपका सुमात्रन टाइगर। सुमात्रन टाइगर सबसे छोटा है, ओके। ये आपका एंट्री गेट आ गया, ढेला जोन। 2 गेटों से एंट्री होती है आपकी, ढेला और झिरना। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपने देखा, जिनके साथ अभी हम थे, जिन्होंने पूरे जिम कॉर्बेट को एक्सप्लोर किया, इतनी सारी नॉलेज गेन की हुई है और हमें बताई, इनका नाम है युवराज पांडे। युवराज पांडे एक साधारण व्यक्ति है, बहुत अच्छा नेचर है भैया का, बहुत ही अच्छा नेचर लगा हमें। अगर आप जिम कॉर्बेट आने का प्लान कर रहे हैं, सफारी बुकिंग करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में युवराज भाई की डिटेल शेयर कर दूंगा। वहाँ से आप युवराज भाई का कॉन्टैक्ट नंबर लेके बुकिंग की डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। युवराज भैया कोई ब्रोकर नहीं है, हाँ जस्ट बुकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अवेलेबल हुई तो बुकिंग आपको प्रोवाइड करा देंगे, अदरवाइज़ आपसे क्लियर कट मना कर देंगे। जैसे कि हमने पहले भैया से कन्फर्मेशन किया, भैया ने हमें कन्फर्मेशन दिया, हमने बुकिंग डन की। उसी तरीके से आपने देखा होगा किस तरीके से भैया ने एक्सप्लोर किया। ये भैया कोई गाइड नहीं है सफारी के। दरअसल जब आप गेट से एंट्री करेंगे अपने से, जो भी आपका एंट्री गेट होगा, हमारा जोन था झिरना जोन। अगर आपका जोन हो सकता है कोई और जोन हो, आपके प्राइजेस भी अलग हो बुकिंग के, क्योंकि डिफरेंट जोन है, डिफरेंट प्राइजेस हैं बुकिंग्स का। तो जब हमने जोन के अंदर एंट्री किया तो एक गाइड कंपलसरी हमें मिलता है। वो गाइड हमारे साथ था, लेकिन हमने उनसे कुछ खास पूछा नहीं, ना हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि जो युवराज भाई ने हमें इतना कुछ बता दिया, तो ना हमें कुछ पूछने की ज़रूरत पड़ी और ना बताने की। बस हमें सबसे अच्छा लगा हमारा लक। युवराज भाई के साथ हमारा लक भी इतना अच्छा रहा कि हमें सिंगल टाइम में ही टाइगर्स दिख गया। 2 टाइगर हमको दिखे थे, एक फीमेल थी, एक मेल था, जैसा कि युवराज भाई ने हमें बताया। ये थोड़ा लाउड बोलना है। हाँ, मैं कॉर्बेट के लिए काम कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कॉर्बेट की बड़ाई करूँ। बिल्कुल, आप चाहें तो सब चीज़ इंटरनेट में भी अवेलेबल है, वहाँ भी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप किसी भी नेशनल पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क से कंपेयर करें ना सर, रणथंभौर, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, कोई भी, सबसे ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन कॉर्बेट में है सर। अगर नेशनल पार्क वाइज बात करूँ तो, अगर स्टेट वाइज बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका एंड देन आफ्टर उत्तराखंड। टाइगर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ पर 2018 सेंसस के अकॉर्डिंग जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 252 के आसपास है। 252 प्लस ही होती है। इसमें इन्फेंट्स काउंट नहीं होते, जो बच्चे हैं 2 से 2.5 साल के बीच छोटे वाले, वो काउंट नहीं किए जाते। देखते चलना है दिखे थे सुबह है, इसलिए मोड़ पे ही दिखे थे टाइगर। अच्छा, ये तो एंट्री के बिल्कुल पास हो गए बहुत हैं। जहाँ से एंट्री किया है उसके तो बहुत पास हो गए फिर तो। टाइगर ना एंट्री गेट पे भी देख सकता है। अच्छा, और देखा भी गया है कई बार एंट्री गेट पे भी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी से नहीं, इंसानी आवाज़ से। गाड़ी से उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी तो रेगुलर ही चल रही ना। ज़्यादा क्वांटिटी कौन से रखती है? सबसे ज़्यादा आपको चीतल ही मिलेगा सर, कोई स्पॉटेड डेयरी मिलेगा। ये रोड भैया स्टार्टिंग से ही है कि बाद में डेवलप की गई थी सफारी के लिए? नहीं सर, देखिए मैंने आपको अभी जब दिखाना, जब जिन्ना रेंज में जब हम एंटर हो रहे थे, हाँ। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो वो ग्रासलैंड था वहाँ पर इंसानी बस्तियाँ थी। अच्छा, और हाँ। इंसानी बस्तियाँ वहीं पर नहीं, इंसानी बस्तियाँ इसके अंदर भी थी, अच्छा। जहाँ हम अभी हैं। अभी हम जहाँ जा रहे हैं आगे भी आप देखेंगे कि वहाँ भी ग्रासलैंड है। अच्छा। उतने बड़े नहीं हैं पर हैं। तो इंसानी बस्तियाँ वहाँ भी हुआ करती थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा रास्ता था कि जो हरिद्वार को कनेक्ट करता था। अच्छा, तो ये रोड तो काफ़ी टाइम पहले से है, शायद हो सकता है अंग्रेजों के टाइम से ही है, पर इनको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। अच्छा, तो बड़ा भयंकर हो गया वहाँ पे। यहीं पे जब मैं पहुँचा, एक निकला मेल, 2 निकले, दूसरा तो डियर पे झपट ही गया बिल्कुल। फोटो बहुत हल्का बना। सुबह बाद में 3 मोहित को हाँ, मोहित मुझे बाहर मिला। मैंने कहा यहाँ पे नजर मारना, उसे पक्का दिखा हुआ। ये लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, ये फोटोग्राफर है। अच्छा, ये 3 नाइट से यही रुकी है जंगल के अंदर।
से ही रुकिए जंगल अच्छा जी, यहाँ स्टे भी होता है ना, जंगल में। जंगल के अंदर ही रुक सकते हो, पर घूमोगे आप इसी टाइमिंग में, अच्छा। रहोगे जंगल के अंदर। तो क्या रिसोर्ट विसोर्ट वाले हुए? नहीं नहीं, सरकारी गेस्ट हाउस होते हैं। हाँ। गाड़ी है इस ट्रॉली के पीछे मेरे पीछे लगा। यहाँ नहीं है, फिर आगे नीचे क्रॉस करेगा। रोड नहीं क्रॉस करेगा, सुनो, नहीं आएगा। इधर से आने, इधर को गया आगे लगा लो ना भैया, उधर लगा लो ना, उधर आगे। आगे लगा लो। और क्या पेड़ के पास लगा। और आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं। बस सही रहा। बस दिख रहा है कुछ यहाँ से? गाड़ी दिख रहा होगा। थोड़ा और आगे करता हूँ दादी को, थोड़ा आगे। इतने आदमियों को देख के कहाँ आएगा बेचारा? कुछ हिल रहा है, कुछ हिल रहा है इधर। हाँ, ये आगे को जा रहा है टाइगर। हाँ हाँ, सही कर रहा है। हाँ, हिलते हुए गया है यहाँ से। आगे टाइगर, हाँ दिख रहा है। कहाँ है? कहीं नहीं है गाड़ी। अरे नहीं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो आओ तभी तो उसने कॉल किया। वो आ गया उधर। बैठो बैठो बैठो, अंदर बैठो। ये इधर आएगा तो कहाँ पे? इधर क्रॉस कर। हाँ एक बार दिख रहा है, वहाँ बैठ कर। यहाँ पर आ गया, अंदर गया था वो, उधर आ गया, उधर उधर वो मिल रहा है ना टाइगर। ये टाइगर आगे ही निकलेगा, ये रोकन में इधर से ऊपर क्रॉस करेगा। अरे उधर से क्रॉस किया, इधर वहीं से। अच्छा, इधर धूप में रहने का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये निकलेगा या तो नीचे। इधर क्रॉस किया, अरे हिला तो था कुछ। हाथ मांगे ना वहाँ पर। ये बार्किंग डियर बोल रहा है, आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसकी कॉल इतनी ज़्यादा दमदार नहीं है। पर मुझे लग रहा है यहाँ पे, पर मेरे ख्याल से जरूर। पर ये यहाँ नहीं बोल रहा, वो कहीं पहाड़ी में बोल रहा है। अच्छा। ना नीचे बोल रहा है। ना यहाँ बोल रहा है, बहुत तेज आवाज़ है, यहाँ तक कम आ रही है। तुम पे अरे उतर गए। माँ दो बच्चे हैं, माँ दो बच्चे। थोड़ा सा नीचे हो जाइए गाड़ी। ये दिख गया, ये बड़ा दिख गया पूरा। रद्दा वहीं लगाओ, रद्दा 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 वहीं लगाओ, रद्दा रद्दा पीछे आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है, पीछे यार। पूरे दर्शन लिए हैं, ऐसे बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं लगाओ, ये दिख तो रहा है। देख ली। आगे करना तो बताओ।